हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैडेट पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी हिमालय की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया था: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, जहां से नदियां निकलती हैं उसे उद्गम कहा जाता है और इंग्लिश शब्द उसका होता है ओरिजिन। यानी नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है, न कि मुहाना कहा जाता है। और हम पिछले क्लास में मुहाना बोल दिए थे, तो वो गलत है। और ये जहां से नदियां निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। उसे आप मुहाना को देख लीजिएगा एक बार, और हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। आगे चलिए दोस्तों, हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, यानी गंगा नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? गंगा है। और भारत की सबसे लंबी नदी, यानी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यानी गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब देखिए गंगा नदी का उद्गम, यानी गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, यह कहां से निकलती है। तो सबसे पहले देखिए, गंगा नदी है सो उत्तराखंड के, गंगा नदी है जो उत्तराखंड के उत्तर काशी गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। यानी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और यहां इसका नाम भागीरथी रहता है। यानी यहां पर किस नाम से उत्तराखंड में ये प्रभावित होती है गंगा नदी? भागीरथी के नाम से निकलती है। यानी जहां से निकलती है उसका नाम होता है भागीरथी नदी। और ये प्रभावित होते हुए देवप्रयाग में पहुंचती है। कहां? देवप्रयाग। यानी गंगा नदी यहां से प्रभावित होते हुए देवप्रयाग में पहुंच जाती है। और यहां देवप्रयाग में भागीरथी नदी से कौन नदी मिलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। यानी भागीरथी, इस भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी जो देवप्रयाग में मिलती है। सबसे पहले देखिए कि अलकनंदा नदी है सो कहां से निकलती है। तो अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर, यानी अलकनंदा नदी है सो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ ये सतोपत ग्लेशियर से 2 धाराओं में निकलती है। यानी ये 2 धारा में निकलती है। एक धारा का नाम है धौली गंगा, यानी एक धारा के क्या नाम है? धौली गंगा। और एक धारा का नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। यानी ये दोनों धाराएं विष्णु प्रयाग में, ये दोनों धाराएं धौली गंगा और ये विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती है। तो इसकी संयुक्त धारा को, यानी विष्णु प्रयाग में मिल रही है, तो इसकी संयुक्त धारा को अलकनंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अलकनंदा कहा जाता है। इसकी संयुक्त धारा, किसकी संयुक्त धारा? ये धौली गंगा और विष्णु गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। और ये यहां से प्रभावित होती है, आगे प्रभावित होते चलती है। उसके बाद ये कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से बाईं ओर से, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से बाईं ओर से एक नदी मिलती है, उससे नाम है पिंडार, पिंडार नदी। अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? पिंडार नदी कहते हैं। ये बाईं ओर से मिलती है यानी पिंडार नदी। लेकिन इसकी संयुक्त धारा यानी अलकनंदा और पिंडार नदी की संयुक्त धारा को अलकनंदा ही कहा जाता है। फिर आगे चलकर, आगे जब ये नदी जाती है, कौन? अलकनंदा, तो रुद्रप्रयाग आने, आगे जब ये नदी जाती है अलकनंदा नदी, तो रुद्रप्रयाग में एक नदी बाईं ओर से फिर मिलती है। यानी एक नदी अलकनंदा से आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मिलती है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये मंदाकिनी नदी है, सो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। किधर से मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है। तो इसकी संयुक्त धारा को फिर भी अलकनंदा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलकनंदा। और ये अलकनंदा के नाम से आगे प्रभावित होते हुए अलकनंदा जो देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? भागीरथी से मिल जाती है। यानी ये अलकनंदा है और भागीरथी दोनों कहां मिलती है? देवप्रयाग में। और इन दोनों की संयुक्त धारा यानी भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को हम लोग कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। तो देखिए भागीरथी का नाम कहां गंगा हो रहा है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। अब गंगा के नाम से अब ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी के मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा होता? तो अलकनंदा। यानी अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। कहां कहा जाता है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये गंगा आगे प्रभावित होती है तो हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये भी पूछा गया कि गंगा कहां पर मैदानी क्षेत्रों में प्रभावित होती है? तो हरिद्वार में गंगा है, सो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। यानी हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये गंगा नदी की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी की सबसे लंबी नदी जो दाएं ओर से मिलती है, यानी यहीं से अमोत्री ग्लेशियर से निकलती है अमना नदी। अमना नदी है, सो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? अमना नदी है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये दाईं ओर से मिलती है। तो देखिए आगे दाईं ओर से इलाहाबाद में, अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यानी प्रयागराज में यमुना नदी है, सो गंगा से मिल जाती है। यानी इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा और यमुना पर स्थित है इलाहाबाद। अब होगा प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ स्थित है? तो गंगा और यमुना के पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए गंगा में दाएं ओर से ही मिलने वाली नदियां अन्य नदियां हैं। जैसे यहां पर देखिए गंगा से ही मिलेगी नदी, आगे जाके टोंस नदी, टोंस नदी है, दाईं ओर से गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। सोन नदी है, सोन नदी ये भी गंगा में मिल जाती है। यानी दक्षिण भारत से ये सोन नदी है, दक्षिण भारत से निकलती है और उत्तर भारत में प्रभावित होते हुए पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिल जाती है। और यही है एक पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी है जो झारखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। तो अभी कई बार ये पूछा गया है कि गंगा की
बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? यानी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन से है? तो देखिए, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी रामगंगा है, बाईं ओर से मिलती है, ये उत्तराखंड में मिल जाती है। उसके बाद गोमती है, ये भी बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदी है। घाघरा, जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है, घाघरा। गंडक, जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है, गंडक। उसके बाद कोसी है, कोसी भी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये भी बाईं ओर से गंगा में मिल जाती है। यानी बूढ़ी गंडक है सो बाईं ओर से गंगा में मिलती है। उसके बाद बागमती नदी है, वो भी बाईं ओर से गंगा में मिल जाती है। और महानंदा भी बाईं ओर से गंगा में मिल जाती है। तो पूछा गया है कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? महानंदा नदी है। ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, यानी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है, वहां से ये निकलती है महानंदा नदी। और ये बाईं ओर से अंतिम नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जब गंगा आगे प्रभावित होती जाती है, तो कोलकाता में फरक्का नामक स्थान पर, यानी ऐसे गंगा आगे प्रभावित हो रही है, तो कोलकाता यहां हो, कोलकाता में फरक्का नामक स्थान पर, यानी यहाँ कोलकाता में फरक्का नामक स्थान पर गंगा की दो धारा में विभक्त हो जाती है। यानी गंगा है सो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा है सो ये दक्षिण की ओर प्रभावित हो जाती है, दक्षिण, और एक धारा है सो पूर्व की ओर ही प्रभावित होती है, यानी सीधी चली जाती है। तो दक्षिण की ओर जो प्रभावित हो रही है धारा, उसे हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी। और हुगली नदी का ही दामोदर नदी सहायक नदी है, यानी हुगली नदी में जल दामोदर नदी गिराती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। अब देखिए, ये गंगा नदी है जो यहाँ पर फरक्का नामक स्थान पर दो धारा में बढ़ती है। तो एक के नाम होगा हुगली नदी हो गया, और गंगा फिर से यहाँ पुनः इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी के नाम से, यानी कोलकाता में फरक्का नामक स्थान पर जब गंगा दो भागों में विभक्त हो जाती है या दो धाराओं में बढ़ जाती है, तो एक धारा को हुगली नदी कहा जाता है, दूसरी धारा को भागीरथी नदी कहा जाता है। और यह भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी यह भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसका नाम हो जाता है, बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा। हाँ, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? भागीरथी नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और ये नदी आगे प्रभावित होती है तो इसमें बाईं ओर से, यानी इस पद्मा नदी में बाईं ओर से जमुना नदी मिलती है, न कि यमुना, जमुना नदी मिलती है। जमुना नदी कहां मिलती है? तो बांग्लादेश में, न कि यमुना। यमुना नदी है से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ये यमुना नदी है से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जमुना नदी है से पद्मा में कहा मिलती है? बांग्लादेश में। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है। अब कैसे नाम पड़ता है उसको हम ब्रह्मपुत्र नदी में बताएंगे। और ये दोनों की संयुक्त धारा, यानी पद्मा और यमुना की संयुक्त धारा, पद्मा और यमुना की संयुक्त धारा को पद्मा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। यानी इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। जब ये पद्मा आगे प्रभावित होती है तो चंद्रपुरा, ये बांग्लादेश में है,
आनी चंद्रपुरा आपका बांग्लादेश में एक स्थान है, वहां पर मणिपुर से एक नदी प्रभावित होती है। कहां से? मणिपुर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आनी मणिपुर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है आपका बराक या मेघना। आनी जो मणिपुर से निकलती है ये नदी कहां निकलती है? मणिपुर से बराक या मेघना। और जो यहाँ पर चंद्रपुरा में ये मेघना नदी है, से चंद्रपुरा में किससे मिल जाती है? पद्मा से। तब इसकी संयुक्त धारा का नाम होता है मेघना। आनी जब बराक या मेघना, इसी का नाम है बराक नदी बोलिए या मेघना। मेघना नदी जब यहाँ पर चंद्रपुरा है बांग्लादेश में, वहां मिलती है पद्मा से, तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेघना कहते हैं। इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। किसकी संयुक्त धारा? पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। और मेघना नदी के नाम से आगे प्रभावित होते हुए ये नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी ये गंगा नदी है, से किस नाम से अगर पूछ दिया जाए कि गंगा नदी है सो किस नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर आपसे ये पूछ दे कि गंगा नदी है से किस नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो मेघना के नाम से गिराती है। अब देखिए ये गंगा नदी है सो दो देशों के बीच गुजरती है, यानी दो देशों से होकर गुजरती है या दो देशों में प्रभावित होती है। गंगा नदी कितने देशों में प्रभावित होती है? दो देशों में, एक भारत में और एक बांग्लादेश में। भारत में और एक बांग्लादेश में। गंगा नदी है से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी है से भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यानी गंगा नदी है से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड में यह नदी यानी गंगा नदी है से झारखंड की एकमात्र जिला से होकर गुजरती है, साहिबगंज जिला। यानी साहिबगंज जिला से ये झारखंड में गंगा नदी प्रभावित होती है। अब आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश में। और यहां पर सुंदरी वन की अधिकता पाई जाती है। कहां पर? ये किसमें? यानी गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में सुंदरी वन की अधिकता पाए जाने के कारण इसे सुंदर वन कहते हैं। वन या मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। यानी ये बोला गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के क्षेत्र में सुंदरी वन की अधिकता पाए जाने के कारण उसे सुंदर वन या मैग्रोव वन कहते हैं। इसके हम सुंदरी वन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। अब देखिए हुगली नदी पर ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कहां पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है? हुगली नदी पर, जिसके कारण इसे हुगली नदी को पूर्व का लंदन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का लंदन कहा जाता था।
इसलिए पूर्व का लंदन कहा जाता था, क्योंकि भारत से जितने भी खनिज संपदा को इंग्लैंड ले जाते थे, कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाते थे, इसलिए इसे पूर्व का लंदन किसे कहा जाता है? हुगली नदी को। हुगली नदी को पूर्व का लंदन कहा जाता है। इस तरह से गंगा नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए, और इसके जो सहायक नदी है, जो सहायक दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो की तरह ही इसमें भी 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला है, छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटी? यानी छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? छोटा नागपुर पठार किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, और यहाँ पर दामोदर नदी है, सो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। यानी दामोदर नदी है, सो छोटा नागपुर पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। उत्तर की ओर जो है भाग है उसे उत्तरी छोटा नागपुर कहते हैं, और दक्षिण की ओर जो भाग है उसे दक्षिण छोटा नागपुर कहते हैं। तो दामोदर नदी है, सो छोटा नागपुर को दो भागों में बांटते हैं। उसके बाद है अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो सबसे पहले अमरकंटक पहाड़ी है, सो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित है, और वहां से यानी अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। एक नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, और महानदी निकलती है। तो नर्मदा नदी वहां से निकलती है, जो पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है, और सोन नदी है, सो उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, और महानदी है, से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तीसरा है, राजमहल पहाड़ी की पूर्वी हिस्सा को क्या कहते हैं? राजमहल पहाड़ी की पूर्वी हिस्सा को, या पूर्वी पठार जो है उसको क्या कहते हैं? तो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी हिस्सा के पठार, देखिए यहाँ पर था, ये ही कट कर राजमहल पहाड़ी यहाँ है झारखंड में, और इसका ही भाग कट कर चला गया है इधर, उसे मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कहते हैं। राजमहल पहाड़ी के पूर्वी हिस्सा को क्या कहते हैं? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। और राजमहल और मेघालय के पठार के बीच में एक गैप है, उसे मालदा गैप कहा जाता है, या राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। अब है शिलोंग की पठार। शिलोंग की पठार की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? यानी शिलोंग की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नोकरेक है। कौन है? नोकरेक। ये शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। इसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। कितनी है? 1412 मीटर है। अब यह है कि उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च पहाड़ी कौन है? उत्तरी पहाड़ी पर्वत की सर्वोच्च पहाड़ी या सर्वोच्च चोटी कौन है? तो देखिए, उत्तरी सह्याद्री ये पश्चिमी घाट है भाई। पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, और इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसे कलसुबाई पहाड़ी का कहते हैं। क्या कहते हैं? कलसुबाई पहाड़ी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कितनी है? 1646 मीटर है। यानी उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च पहाड़ी को कलसुबाई पहाड़ी कहते हैं। कुद्रेमुख पहाड़ी कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में? कुद्रेमुख पहाड़ी किस राज्य में, यह कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यहाँ कर्नाटक है, यहाँ कर्नाटक में कुद्रेमुख पहाड़ी स्थित है, जो मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई है कितनी है?
तो 1892 मीटर, 1892 मीटर। यानी कुद्रेमुख पहाड़ी की ऊंचाई 1892 मीटर है। अब यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसके बारे में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। कौन है? अनाई मुंडी। और यह अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ की। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनाई मुंडी है। अन्नामलाई की पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाई मुंडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। 95 मीटर। अब देखिए, बब्बर शेर या एशियाई शेर, बब्बर शेर या एशियाई शेर किस पहाड़ी में पाए जाते हैं? तो बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर पहाड़ी। देखिए, गिर पहाड़ी यहाँ गुजरात में है। यहाँ पर बब्बर शेर और एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर पहाड़ी। भारत की सबसे लंबी पर्वत कौन है? अब पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी पर्वत माला कौन है या पर्वत कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी पहाड़ी भी बोलेगा कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी पर्वत हिमालय है। देखिए यहाँ पर यानी ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ, यानी भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसकी लंबाई कुल है 2400 किलोमीटर। ये भारत में है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत कौन है या पहाड़ी कौन है, तो ये पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, यानी भारत की दूसरी लंबी पर्वत है। और अगर यही पूछ दे कि भारत की तीसरी लंबी पर्वत कौन है, यानी भारत की तीसरी लंबी पहाड़ी कौन है, तो कौन है? आरावली। आरावली यहाँ फैला हुआ राजस्थान में, आरावली। और आरावली की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो यहाँ पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, तो कौन सी है? हिमालय, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 2400 किलोमीटर भारत। अब आ गया थाल घाट किन दो स्थानों को जोड़ती? थाल घाट एक दर्रा है जो कहीं एक दूसरे स्थानों को जोड़ने वाला। तो थाल घाट किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में यहाँ स्थित है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। किसे? मुंबई को नासिक से जोड़ती है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।